नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम भगवत गीता के महान उपदेशों को समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हमने अध्याय 1 के कुछ श्लोकों का विश्लेषण किया और दूसरे भाग में हमने शेष श्लोकों का विवेचन किया। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें भी देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और अब इस वीडियो में हम अध्याय 1 के शेष श्लोकों को समझेंगे और उनके व्याख्यान करेंगे। ये वीडियो आपको भगवत गीता के रहस्यमय अध्यायों का एक नया पहलू प्रदान करेगा। तो जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर में। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं देख पा रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम न राज्येण गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषाम अर्थकांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे गिरिधर, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्र तथा एव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्र शालाः संबंधिनः तथा। मेरे गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी मेरे सभी संबंधी लोग मेरे सम्मुख खड़े हैं। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब संबंधियों को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। तस्मात् न अर्हाः वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएवं हे माधव, अपने ही बंधुओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही परिवारजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकेंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न झेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यब्दिह जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देख रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से दूर हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मः अभिभवति उत। हे केशव, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के चरित्र दूषित हो जाने पर कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरः हि एषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया से अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषः एतः कुलघ्नानां वर्ण संकरकारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। इन वर्ण संकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वास
भवति इति अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिताः वयम यथ राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। यहाँ अर्जुन अत्यंत शोककूल होकर कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर भी ये महापाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से ग्रसित होकर अपने स्वजनों को ही मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्राम शस्त्रापाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत्मे क्षेमतरम भवेत्। हे केशव, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालते हैं, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। रणभूमि में इस प्रकार कहकर शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर अपने रथ के पिछले भाग में शांत चित्त बैठ गए। इति अध्यायः प्रथमः अर्जुन विषाद योगा। दोस्तों, यहाँ भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने देखा कि रणभूमि में अपने गुरु, बांधव और अपने सारे सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का मन अत्यंत उद्विग्न है और वह अपने कर्तव्य और धर्म के बीच में भ्रम में है। श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। इस अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र के युद्ध की पृष्ठभूमि और महाभारत के पात्रों का परिचय भी किया है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। अध्याय 1 के भाग 1 और 2 को देखने के लिए चैनल को विजिट करें या स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन को क्लिक करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर आपको भगवत गीता के बाकी अध्याय भी समझाए जाएंगे, तो आप उन्हें भी जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।